आज है संडे और हम दोनों पेपर देने आए हैं। पेपर सोच रहे हो, एग्ज़ाम है हमारा। गर्मी की छुट्टी पड़ गई, धूप देखो, धूप बहुत धूप है और हम लोग, और ऊपर की क्या कहते हैं, हमारा आज पेपर भी कौन से BNSS कसम लगे। और आज तो रब रखा है हमारा, मतलब सबसे एक तो कंपनी लॉ था, दूसरा BNSS। मुझे तो लगता है कंपनी लॉ से ज़्यादा हार्ड BNSS है। ये हार्ड भी क्यों है? क्योंकि उन्होंने 2 सेमेस्टर का सिलेबस हमें एक सेमेस्टर में करवाया, वो भी ढंग से नहीं करवाया। इतना ज़्यादा था, हेडिंग्स वगैरह। बंदे का दिमाग है, अब हमारा इतना सा दिमाग है, इतना सा उसमें आएगा, वो भी पेपर के टाइम पे वो भी नहीं याद रहता। वो बोलते हैं ना कि पढ़ते हैं हम बाल्टी भर, याद होता है मग भर, और लिखते हैं हम कटोरी जितना, और एक नंबर आते हैं चुल्लू पर और हम उसी में डूब के मरते हैं। वही पास हो जाए, बस आज के पेपर वाले दिन हम पास हो जाए। अब मैं ना पेपर के बाद कैमरा ऑन करूंगी और आप लोगों को हमारे शकल से पता लग जाएगा पेपर कैसा गया है। ठीक है, फिलहाल भी देख लो और बाद की शक्लें देख लो। अभी तो हम जा रहे हैं लाइब्रेरी, पेपर 1:30 बजे से है। कुछ बच्चों का पेपर है, कुछ बच्चों का सुबह में भी पेपर है, पर हमारा पेपर 1:30 बजे था ना पक्का। हाँ, तो हमारा पेपर इवनिंग में है और अभी हम लाइब्रेरी में पढ़ाई करेंगे। ओके, सो लाइब्रेरी बंद है, बोलते संडे है और संडे को लाइब्रेरी बंद होती है। भाई तुम संडे को लाइब्रेरी बंद की हो, पर तुम संडे को एग्जाम करवाओगे। अब हम कहाँ बैठे, इधर गिरगिट के साथ। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे गिरगिट है, अभी तक गिरगिट वहीं पे देख। तो हम लोग बैठ के चलाते नहीं कुछ अरे कसम से पागल क्यों, तेरी भी जबरदस्ती करूंगी। सबसे लास्ट तक लिख रही थी, ठीक है, उसके बाद भी मैम ने क्वेश्चन पेपर ठीक से नहीं देखा। मतलब जो हम लोग सोच रहे थे कि ये क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन आया था, पर इसे पता नहीं बार पड़ी थी। और मैंने इससे क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने इससे रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा था ना। मेरे को डाउट था, पता क्यों? मेरे को हर एक क्वेश्चन में ना, मैंने ये क्वेश्चन 5 बार पढ़ी थी, 5 बार, फिर मुझे समझ में आया उसमें एक वर्ड दिखा मुझे चार्ज, फिर मुझे चार्ज के ना वो याद है कि उसमें क्या क्या ऑप्शन था, सेपरेट तो ठीक है, चार्ज क्या क्या ऑप्शन था, फिर मुझे उससे याद है ये क्वेश्चन, और मैंने इससे पूछा भी था। यार पता कि मैंने ना ये चीज़ मैंने पढ़ी, पर मेरा ध्यान इसलिए नहीं आया क्योंकि जैसे मैंने सेक्शन A पढ़ा था ना, मेरी फट के हाथ में मुझे सेक्शन A से मेरे को आता नहीं, तो मैंने ना उसके बाद मैंने अच्छा इसका ये भी हो सकता है, मैंने सीधा सेक्शन B का एक लॉन्ग करके ना मैं 35 मिनट पे सी हजे 35 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं शॉर्ट क्वेश्चंस किए सारे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिमिटेशन वाला छड़ता सी। फिर मैं सेक्शन C शुरू करन लगी, जिद्दे मैं बेल बॉन्ड लिखती मैंने सारे पॉइंट याद आई गए, मैं उल्ट पुल्ट बस लिखता जो सारा बस। और तुझे पता है मैं 1.5 घंटे में सारी क्वेश्चन लिख चुकी थी, सिर्फ उसके बाद मेरे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ था। मैंने सेक्शन A का एक क्वेश्चन करा, वो राइट्स वाला, उसके बाद से सेक्शन B का मैंने चार्ज करा और अरेस्ट पर्सन के राइट्स वाला करा, और उसके बाद फिर मैंने सारे शॉर्ट्स आंसर कर दिया, बस एक में मुझे कंफ्यूजन था जिसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जो पैराडन जो मैंने उससे मोनिका से पूछा कि वाला फॉरगिवनेस कि इसका मतलब कि यही होता है ना, मैंने उससे कंफर्म करा, ठीक है। उसके बाद से मैंने वो भी लिख दिया। उसके बाद मैंने वो क्वेश्चन पहले तो मोनिका से पूछने को ट्राई करा, वो बता रही थी, बट मैम आ गई। अब मजिस्ट्रेट के वो में ना लिमिटेशन में मैं भूल गई थी कि जो कोर्ट का राइट्स है वो है या फिर वो है। फिर मैंने मतलब जैसे तैसे करके मुझे याद आया, फिर मोनिका की थोड़ी थोड़ी बातें सुनाई दी थी और मैंने लिख दिया। 2 घंटे में मेरा पेपर, 2-2.5 घंटे में मेरा पेपर कंप्लीट। उसके बाद आधे घंटे मैंने जो 3 को आंसर क्वेश्चन पेपर पे मैंने आंसर लिख के दिए, सारे शॉर्ट्स के 6-7, ठीक है। और उसके बाद मैं बाहर आ गई। सो ओके, बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये हमारा लास्ट एग्जाम था, अब हम लोग मैं घर जाऊँगी घर।